भारतीय संविधान के प्रैक्टिस पेपर का यह सेट नंबर 4 है। इसमें 25 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे प्रैक्टिस पेपर की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त कर इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 20। इसका आंसर है ऑप्शन बी 17। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, ऑप्शन बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना, ऑप्शन डी समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता? ऑप्शन ए समता का हक, ऑप्शन बी धार्मिक आजादी, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का हक, ऑप्शन डी सभी को शिक्षा का हक। इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी को शिक्षा का हक। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत, ऑप्शन सी संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन डी भाग 7। इसका आंसर है ऑप्शन बी राजनीति संबंधी निदेशक सिद्धांत। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा है, ऑप्शन बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ऑप्शन सी संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर है ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा है। द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है? ऑप्शन ए प्राथमिक और द्वितीयक कानून, ऑप्शन बी निचली और ऊपरी सदन, ऑप्शन सी लोक अदालत और कोर्ट, ऑप्शन डी निर्वाचित साथ ही साथ चयनित सदस्य। इसका आंसर है ऑप्शन बी निचली और ऊपरी सदन। लोकसभा के पहले उपवक्ता कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी एम अनंत सायनम अयंगर, ऑप्शन डी डॉक्टर पीके चेरियन। इसका आंसर है ऑप्शन सी एम अनंत सायनम अयंगर। संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। ऑप्शन ए 45 दिनों तक, ऑप्शन बी 60 दिनों तक, ऑप्शन सी 90 दिनों तक, ऑप्शन डी 365 दिनों तक। इसका आंसर है ऑप्शन बी 60 दिनों तक। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल, ऑप्शन बी शून्यकाल, ऑप्शन सी संकल्प, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का भाषण। इसका आंसर है ऑप्शन बी शून्यकाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। इसका आंसर है ऑप्शन डी लोक कल्याण। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ऑप्शन बी उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ऑप्शन सी उसका अपना लिखित संविधान है, ऑप्शन डी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। इसका आंसर है ऑप्शन ए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए आपातकाल, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल में, ऑप्शन सी संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में, ऑप्शन डी लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। आंसर है ऑप्शन सी संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में।
संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी बोद्दा, ऑप्शन डी प्लेटो। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोद्दा। निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर वीवी गिरी, ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी व समाज शोषण मुक्त होगा। ऑप्शन ए फांसीवाद, ऑप्शन बी अराजकतावाद, ऑप्शन सी आदर्शवाद, ऑप्शन डी समाजवाद। इसका आंसर है ऑप्शन डी समाजवाद। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विशेष सचिव द्वारा, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा, ऑप्शन डी संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में क्या सत्य है? ऑप्शन ए ये न्याय योग्य नहीं है, ऑप्शन बी ये न्याय योग्य है, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए ये न्याय योग्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी हेग में। इसका आंसर है ऑप्शन डी हेग में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी एम.एन. राय ने। इसका आंसर है ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 47। इसका आंसर है ऑप्शन सी 44। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी महालेखाकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर है ऑप्शन बी महान्यायाधीश। निम्न में विचारकों का कौन सा युग्म वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स फूरिये तथा सेंट साइमन, ऑप्शन बी सिडनी वेब तथा बिएट्रिस वेब, ऑप्शन सी मार्क्स तथा एंजिल्स, ऑप्शन डी आर.एच. टावनी तथा विलियम एबेरस्टीन। इसका आंसर है ऑप्शन सी मार्क्स तथा एंजिल्स। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना है? ऑप्शन ए ईश्वर के अधीन, ऑप्शन बी प्रजा के अधीन, ऑप्शन सी नैतिकता के अधीन, ऑप्शन डी धर्म के अधीन। इसका आंसर है ऑप्शन डी धर्म के अधीन।